वृश्चिक राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3-4 प्रकार की अच्छी और बुरी घटनाओं के योग बन रहे हैं, लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपके हाथों एक बहुत बड़ी गलती, एक अक्षम्य अपराध होने की संभावना बन रही है। ग्रहों की सूचना, ग्रहों के गोचर के आधार पर बताई गई जानकारी के आधार पर सारी बातें आपको हम जो बताने वाले हैं वो सिद्ध होने वाली हैं, सटीक बैठने वाली हैं। आपको पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना है। बंधुओं, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कौन सी वो गलती है, कौन सा वह अपराध है जो आप करने जा रहे हैं और जिसकी कीमत आप लंबे समय तक चुकाएंगे। बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जाने या अनजाने में लोभ लालच में फंसकर या किसी न किसी प्रकार के छुटपुट प्रलोभन में फंसकर ऐसी बड़ी भीषण गलतियां कर जाता है, बाद में फिर सिर्फ पछताता रहता है। पछतावे के अलावा कुछ बचता नहीं है। ऐसा ही कुछ आपके जीवन में अब होने जा रहा है। थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता से आप इन चीजों को इग्नोर भी कर पाएंगे और आ रही अच्छी चीजों को अपने जीवन में समाहित करके सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। एक समझदार इंसान बंधुओं वह होता है जो समय का ख्याल रखता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, मन को एकाग्र रखता है। सारे गुण आपके अंदर पहले से ही हैं, लेकिन एक गुण की कमी की वजह से या एक छोटा सा अवगुण होने की वजह से सभी गुणों पर पानी फिर जाता है। और वह छोटा सा अवगुण यह है कि दूसरों के दुख में दुखी होना, मतलब कि जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना, और इसकी वजह से आपकी व्यक्तिगत जीवन में और कार्यों में एकाग्रता में कमी आ जाना। जी हाँ, दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना काम खराब कर बैठना, दूसरों को सुखी करने के चक्कर में अपने आप को दुख तकलीफों में ढकेल देना, यह आपने कई बार किया है। फिर से आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये कार्यक्रम आपके लिए एक बड़ी चेतावनी के साथ साथ एक बड़ी सलाह भी है कि कैसे आप समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ पाएंगे और चल रही कष्ट, परेशानी, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे 3 बड़े मौके जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में एक बड़ी गलती जो आप करने जा रहे हैं, उस गलती के विषय में आपको चेताएंगे और रोकेंगे। इसी के साथ साथ एक रोग भी आपके जीवन में उत्पन्न हो सकता है, एक हादसा भी हो सकता है, उसके विषय में भी आपको चेताएंगे, समझाएंगे। साथ ही साथ 2 महा उपाय, एक उपाय जो इस समय और काल की ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए अति आवश्यक है, और एक उपाय जो कि आपके जीवन में चल रहे कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा, यानी कि परेशानियों का मुक्ति मार्ग है। ठीक है, तो इन उपायों को जरूर जान लीजिए, करिए और धीमे धीमे जीवन को अपने हाथों से ही बदल डालिए। तो चलिए इन्हीं शुभ विचारों के साथ, शुभकामनाओं के साथ महामाई के दर्शन करिए और आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रेम से कमेंट बॉक्स में भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बंधुओं, आपका जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र पूरी तरीके से तैयार है, आपके इंतजार में है। फोन करिए और अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र अपने घर मंगवा लीजिए। शुक्र प्रधान यह महीना है और गुरु उच्च के हैं, और मंगल की गुरु पर जब तक दृष्टि है तब तक विशेष धन लाभ और बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए यह यंत्र बहुत बड़ा साधन बन सकता है। कई बार इंसानों के प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं, पूरे नहीं पड़ते हैं, तब दिव्य शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि पांडवों की अच्छाई उन्हें युद्ध नहीं जिता सकती थी जब तक कि उन्हें भगवान का सहारा न लगता। इसी प्रकार कुछ इंसान अपने जीवन के युद्ध को जीतता है दिव्य शक्तियों के सहारे से। तो आपके लिए यह श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र कुछ ऐसा ही सहारा बनने वाला है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।
इस समय और काल पर आपका फोकस कहाँ रहेगा? आपका फोकस रहेगा अपनी सेहत पर, अपने कर्जे को चुकाने पर और अपने परिवार की खुशियों और जरूरतों को पूरा करने पर, जो कि होना चाहिए। आप एक बहुत ही बेहतरीन चरित्र के इंसान हैं। पहले तो आप गलती करते ही नहीं हैं, और अगर गलती हो भी जाए तो आप बड़ी जल्दी उसे रियलाइज करके और ठीक करने की कोशिश करते हैं। बल्कि दुनिया संसार में अक्सर उल्टा ही देखा जाता है। एक तो लोग गलती पर गलती करते हैं और ऊपर से मानते भी नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर ये दुर्गुण नहीं है। आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई ही आपको दूसरों से अलग कर देती है। जी हाँ, हम आपकी राशि के विषय में अच्छी तरीके से जानते हैं। लंबा चौड़ा शोध और अध्ययन है हमारे पास आपके और आपकी राशि के विषय में। देखिए, अगर आपको अपने जीवन से जुड़े कुछ विशेष प्रश्न हैं जिनके जवाब जानने हैं, तो उसके लिए तो आपको हमसे बात करनी होगी, कुंडली का आकलन कराना होगा। लेकिन आप हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से भी माई की कृपा अपने पास तक ला सकते हैं। विशेष पूजा अनुष्ठान और कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष क्रियाएं हम कार्यक्रम में बताते ही रहते हैं। साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक उन्नति दिलाने के लिए भी तरह तरह की चीजें हम कार्यक्रम में समझाते रहते हैं। इन्हें भी आप देखा करिए प्रतिदिन। ठीक है, आपका सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक संपूर्ण विकास होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस समय आपके परिवार की स्थिति क्या रहने वाली है। मंगल अपनी ही राशि में है, और अपनी ही राशि में बैठा मंगल आपके अंदर जोश भरेगा, शक्ति भरेगा, ऊर्जा बढ़ाएगा। बातों में भी आप थोड़ी कठोरता लेकर आएंगे, क्योंकि मंगल से 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और ये स्थिति वाणी की कठोरता को उत्पन्न कर देती है। शरीर में ऊर्जा तो बढ़ाती है, आलस्य भी बढ़ा देती है। थोड़ी सी लेजीनेस से आपके काम बिगड़ेंगे। परिवार में आप जो बोलेंगे सीधा बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, जिसकी वजह से परिवार में आपके प्रति नकारात्मक वातावरण बन सकता है। हालांकि परिवार में आपका ज्ञान का, आपकी बुद्धि का लोहा है, आपका वर्चस्व इस वजह से तो है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आप महसूस करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, धार्मिक यात्रा हो सकती है, मंदिर वगैरह जा सकते हैं भगवान के दर्शन करने। साथ ही साथ आप कुछ शॉपिंग अपने घर परिवार की, घर गृहस्थी से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ी हुई खरीद कर सकते हैं। जीवन साथी को खुश करने के लिए आप उन्हें कुछ विशेष गिफ्ट उपहार भी दिलवा सकते हैं, और इस बात की संभावना भी बन रही है कि आप उन्हें कोई स्वर्ण आभूषण या किसी प्रकार का कोई जेवर वगैरह भी उपहार गिफ्ट में दें। ये अच्छी स्थिति है। देखिए, जीवन साथी से बनाकर चलना जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है, और ये आपको मानना चाहिए, हर व्यक्ति को मानना चाहिए। जीवन साथी यानी कि जब तक जीवन है तब तक साथ है, और बिना जीवन साथी के जीवन पूर्ण ही नहीं होता है। लेकिन आजकल तो हम अक्सर ये देखते हैं कि हर दूसरी तीसरी कुंडली में जीवन साथी से ही युद्ध मचा हुआ है। जीवन साथी ही न जाने कौन सी अतरंगी दुनिया में खोया हुआ है और अपने घर में खुद ही आग लगाने में लगा हुआ है। तो ऐसी स्थितियां आजकल बहुत बन रही हैं, क्योंकि अब लोग बहुत ही ज्यादा निगेटिव मानसिकता के हो गए हैं। सोशल मीडिया में ऊट पटांग चीजें देख देख कर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस वजह से अपने ही घर में न जाने क्या क्या उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। 6 पैक 8 पैक वाला जीवन साथी चाहिए, फिगर वाला जीवन साथी चाहिए, चतुर चालाक स्मार्ट हैंडसम, ना जाने क्या क्या बातें जुड़ गई। इंसान तो कहीं दब ही गया, खो ही गया। एक इंसान नहीं चाहिए, अब तो परफेक्ट मूर्ति चाहिए। खुद चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन सामने वाला। अब ये चक्कर में ही होता है क्या, भेद उत्पन्न होता है, नकारात्मकता उत्पन्न होती है और रिश्ता खराब होने लगता है। देखो, हम तो कुंडलियों का आकलन करते हैं, सैकड़ों कुंडलियां हम देखते हैं। हर तीसरी चौथी कुंडली में घर में विवाद, जीवन साथी से विवाद मुख्य विषय होता है। तो हमारा मानना यह है कि जो अपने जीवन साथी के साथ ही नहीं रिश्ता निभा सकता, वो संसार में किसी के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता। पहले चुनौती वही है आपके लिए। खैर, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी सलाह ली जा सकती है, और ये सलाह लेने का उद्देश्य ये है कि आपसे ही जुड़ी हुई वह चर्चा होगी। परिवार में किसी सदस्य की जॉब, नौकरी लग सकती है। भाई बहनों से थोड़ा सा तनाव, टकराव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, वैचारिक दूरी तो होगी ही। समय आपका सकारात्मक है, कोई बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन आप खुद ही अपने शत्रु बन सकते हैं। यानी कि भूतकाल या भविष्यकाल की बातों में जरूरत से ज्यादा खो जाना, जरूरत से ज्यादा चिंतित हो जाना, जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस हो जाना आपको तनाव, डिप्रेशन में डाल सकता है। दूसरी बात कि अपनी ही सेहत के खुद दुश्मन बन जाना, खुद समय पर खान पान न करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल न रखना और अपनी सेहत खुद ही अपने हाथों बिगाड़ लेना। चंद्रमा कमजोर होने की वजह से ये हम बता रहे हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना होगा। ठीक है ना? तो आप बहुत अच्छे से चलेंगे। इस समय और काल पर आपको अपनी योग्यता दिखाने का पूरा अवसर प्राप्त होगा।
इसी के साथ साथ आपके कार्यस्थल पर, जैसे नौकरी यदि आप करते हैं तो उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम की तारीफ होगी। समाज में वर्चस्व आपका बढ़ेगा, किसी धार्मिक आयोजन में आप बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं, आर्थिक सहयोग भी करेंगे। इसी के साथ साथ आपके मन में धार्मिकता का भाव बढ़ेगा, आपकी स्थिति ऐसी बनेगी धार्मिकता के प्रति, धर्म के प्रति, कि आप अच्छे जनों से, सज्जनों से संपर्क अपने बढ़ाएंगे, दुर्जनों से दूरियां अपनी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ पूजा पाठ अनुष्ठान भी करना प्रारंभ करेंगे। आप मेहनत बहुत करेंगे, अपने जीवन को स्थिर बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास, नई नई योजनाओं पर काम करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजाना डर भय भी आपके मन में रहेगा। थोड़ी सी वाणी की कड़वाहट, या यूं कहें कि सीधे सीधे अपनी बात कह देने की वजह से कुछ लोगों से आपकी दूरियां भी बनेगी। इस समय और काल पर आपके मन में काम वासना भी जागृत हो सकती है, तो अपने मन पर नियंत्रण रखें, उल्टे सीधे रिश्तों की ओर आकर्षित ना हो। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण आपके मन में बढ़ सकता है। आपके द्वारा कमाया गया पैसा आपकी जेब से तेजी से फिसलेगा, ये आपको स्थिति डराएगी और भविष्य की किसी योजना के प्रति आपके मन में शंका उत्पन्न होगी। अचानक से आपसे कोई पैसे उधार मांगेगा और आपको पैसा देना ही पड़ेगा, मदद करनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका बजट खराब हो सकता है। इस समय और काल पर बिजनेस से जुड़े हुए लोन, पैसा, पार्टनरशिप के ऑफर ये आपको मिलेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पैसा आपको नहीं लेना है, वरना आप चुका नहीं पाएंगे और आपकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ने की वजह से आप थोड़े से एकांकी हो जाएंगे और इस एकांकी होने की वजह से आप दुनियादारी से दूरी थोड़ी सी बना लेंगे। लेकिन यदि जरूरत से ज्यादा आपके मन में यह भाव बढ़ता है तो आप अपने काम से भी ध्यान हटा सकते हैं, जो कि एक बुरी बात होगी, अच्छी नहीं होगी। प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में निवेश सोच समझकर करें, किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर सोच समझकर करें, जागरूकता के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लें। छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं और ना ही छोटी छोटी बातों पर भड़कें, गुस्सा दिखाएं। नौकरी में कार्यस्थल पर मेहनत अधिक रहेगी, उच्च अधिकारियों की आपके ऊपर नजर रहेगी। अधिक मेहनत की वजह से, स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से शारीरिक कष्ट हो सकता है, गुस्सा, झुंझलाहट मन में हो सकती है, साथ ही साथ हल्का बुखार, थकान भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप बिना मतलब में ही गुस्सा, चिड़चिड़ाहट दिखाएंगे और रिश्ते खराब होंगे, नकारात्मकता जीवन में आएगी। इस समय और काल पर आपको थोड़ा सा नौकरी में जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके काम का फल चोरी भी हो सकता है। मेहनत आप करेंगे, फल कोई और ले जाएगा, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। जो लोग बिजनेस व्यवसाय करते हैं उनके लिए मौके अवसर खूब मिलेंगे। हमने कह दिया है, लोन वगैरह बिजनेस को बढ़ाने के लिए आराम से मिल जाएंगे। बिजनेस, कपड़े से जुड़े व्यवसाय, इत्र, परफ्यूम, लेडीज डेकोरेशन से सामान, लेडीज से, महिलाओं से जुड़ा हुआ सामान आदि अच्छा चलने वाला है। लेकिन ज्वेलरी से जुड़ा हुआ व्यवसाय, ऑयल से, मशीनरी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़ा हुआ व्यवसाय धीमा चलेगा, मंदा चलेगा। शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में, कमीशन के कार्य में धीमापन बहुत ज्यादा रहेगा, धोखा भी हो सकता है। इस समय और काल पर आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, खो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकता है। मशीनरी से जुड़ा हुआ यदि आपका व्यवसाय है तो मशीनरी बार बार खराब होगी, उपकरण बार बार खराब होंगे और आपको नए उपकरण भी लेने पड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके नीचे काम करने वाले लोग ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, अपने मतलब सिद्ध करने के लिए आपकी भावनाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। बिजनेस यदि पार्टनर के साथ है तो पार्टनरशिप में भी थोड़ा अलर्ट रहना, किसी प्रकार के छल कपट का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन पैसे की कमी, डॉक्यूमेंट्स में कमी रुकावट बनेगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात का काम करते हैं उनके काम में मंदी रहेगी, परेशानी बढ़ेगी। विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मेहनत अधिक होगी, लेकिन फल प्रतिफल कम होंगे, मान सम्मान में कमी आएगी और व्यक्तिगत घरेलू परेशानियां भी काम पर हावी होंगी, यानी कि उनके लिए समय बहुत कठिन है। अब महिलाओं की बात करें तो इस समय और काल पर महिलाओं को शरीर में अलग अलग भागों में दर्द और फिसल कर गिरने का, चोट लगने का भय है। साथ ही साथ महिलाओं का मन खराब होने की वजह से चिड़चिड़ाहट होगी, गुस्सा आएगा और परिवार में क्लेश का वातावरण बन सकता है। घर गृहस्थी की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी परेशान होने की वजह से चिड़चिड़ाहट बहुत अधिक बढ़ेगी। संतान की ओर से थोड़ी सी चिंता रहेगी। संतान का क्रूर व्यवहार आपको थोड़ा सा विचलित, परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो इस समय स्वास्थ्य सेहत में केवल 2 तरीके की समस्याएं हैं जो मिलेंगी। पहली ये कि शरीर में टेम्परेचर बढ़ना, यानी कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से पेट से जुड़े हुए रोग परेशान करेंगे। सिर में दर्द, हल्का बुखार, थकान और शरीर में
पीठ में और कमर में दर्द की शिकायत रह सकती है। इसी के साथ साथ लंबी दूरी की यात्राओं को अवॉइड करें और यदि करना ही पड़े तो फिर सात्विक भोजन करें और पानी अधिक पिएं, इसका ख्याल रखें। काम के बीच और आराम के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। नींद पूरी लें क्योंकि नींद लेने में समस्या आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए ये समय थोड़ा सा कड़वाहट भरा रह सकता है। ईगो की भावना दिखाई दे सकती है आपको अपने पार्टनर के अंदर और साथ ही साथ अविश्वास भी दिखाई देगा। किसी बात को लेकर ऐसा लगेगा जैसे कि आपका दुरुपयोग किया जा रहा है, आपके साथ छल किया जा रहा है और आपके विश्वास को तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति दिखेगी। दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा ही, हमने कह ही दिया है, अच्छा बनाना ही चाहिए, ये आपका दायित्व है। जो भी बातें यहाँ हम आपको बता रहे हैं ये ग्रह गोचरों की स्थितियां हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन हो, कुछ ऐसी बातें और ऐसे सवाल हो जिनके जवाब ही ना आपको मिल रहे हो, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। वह सबसे बड़ा समाधान होता है क्योंकि वह आपके व्यक्तिगत जीवन का नक्शा है, ढांचा है जिस पर आपका पूरा जीवन खड़ा है। तो आपको वहीं से तो जवाब मिलेंगे, समाधान मिलेंगे जो कारगर भी होंगे। इधर उधर के उपाय करने से तो ज्यादा लाभ भी नहीं होगा क्योंकि कुंडली में पाप ग्रह योग बना बैठा है, तो करते रहो, कोई भी उपाय काम होगा ही नहीं। तो पहले कुंडली दिखाओ। इसी के साथ साथ इस समय और काल पर तंत्र मंत्र का प्रभाव भी बहुत अधिक रहेगा। आप ये चीज महसूस करेंगे, अपने आसपास आप एक एनर्जी को महसूस करेंगे, ऊर्जा को महसूस करेंगे और अचानक से आपका मूड बदल जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना और अचानक से बनते काम बिगड़ जाना, ये इस बात का प्रमाण होंगे कि आपके ऊपर कोई क्रिया, नेगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र कार्य कर रहा है। तो इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समाधान है कि आप कोई बड़ी साधना करें या फिर किसी गुरु की संरक्षण में पहुंचकर कुछ ऐसा प्राप्त कर लें। जैसे प्राचीन काल में गुरु तावीज, लॉकेट, रुद्राक्ष, मालाएं, कवच, कड़े ये दिया करते थे अपने शिष्यों को उनकी रक्षा के हेतु। उसी प्रकार हमने यह महारक्षा कवच बनाया है जो ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली कवच है। तुरंत जैसे ही ये कवच आपके घर पहुंचेगा, आपकी चारों तरफ एक विशेष सुरक्षा घेरा बना देगा क्योंकि ये इसी के लिए बना है और यह सिद्ध है, मंत्रों से अभिमंत्रित है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी जिनकी स्वयं देवी देवता पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उन देवी के विशेष मंत्रों से यह जागृत है क्योंकि वो हमारी भी आराध्य देवी हैं। उन मंत्रों से, शक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित करके यह महारक्षा कवच आपके लिए तैयार है। आप इसे मंगवा लीजिए, आपकी तुरंत जीवन में उन्नति होती हुई दिखाई देगी, तुरंत नेगेटिविटी भागती दिखाई देगी। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो इस समय और काल पर आपको 2 उपाय करने हैं। एक उपाय में ही 2 कार्य हैं। पहला ये करिए कि एक जोड़ी जूते लीजिए और एक झाड़ू। ठीक है, झाड़ू को ले जाकर मंदिर में, जो आपके नजदीकी मंदिर है, वहां दान कर दीजिए और जूते किसी ब्राह्मण को, पंडित को, पूजा करता हो, पूजा पाठ करता हो, ऐसे किसी पंडित को जो धर्म कर्म से जुड़ा हो, ठीक है ना, ऐसे किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। सस्ते से ही लेकर दे दो, कोई बड़ा नहीं। इससे पाप ग्रहों का जो प्रभाव है वो कमजोर पड़ने लग जाएगा। अब अगर मानकर चलो कि किसी बड़ी परेशानी से आप जूझ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो आपको एक ऐसा उपाय बता देते हैं कि जिससे मात्र 2 दिन के अंदर अंदर आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आपको क्या करना है कि एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। ठीक है ना, किसी भी सोमवार के दिन आप इस उपाय को करिए और अगर नहीं है, सोमवार का दिन दूर है, तो कोई बात नहीं, किसी भी दिन आप करिए। आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है और उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है और उसके ऊपर मिट्टी का एक गोल, जैसे पेड़ा होता है वैसा पेड़ा बनाकर उसके ऊपर रख देना है। इसे वज्र बोलते हैं। और उस शिवलिंग को अपने पूजा घर में रखिए और भोले बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि बाबा, हमने अपना बोझ आपके सिर पर रख दिया है। जी हाँ, देवताओं के ऊपर वज्र रखा जाता है जब जातक बहुत दुखी हो जाता है और उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग ही समझ नहीं आता है, तब वह देवताओं का सहाय, जैसे कि मार्कंडे ऋषि भोले बाबा के ऊपर सवार हो गए, शिवलिंग को अपने बाहों में भर लिया और बोले कि अब आप ही जानो, तो भोले बाबा ने उन्हें बचा भी लिया। तो ऐसे ही यह वज्र आपको रखना है और भोले बाबा से कहना है कि हमने अपना सारा बोझ आपके ऊपर रख दिया क्योंकि हमसे अब यह सहन नहीं होता, इसे आप ही संभालो और हमारी समस्या को दूर करो। अब वहीं पर बैठकर आपको कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना है। 2 दिन आप इस उपाय को कर लो, तीसरे दिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। दुख से आपको, कष्ट से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आपको लाभ पूर्ण मिल जाए तो आप इस वज्र को और पार्थिव शिवलिंग को जल विसर्जित कर दीजिए, प्रेम से बहते हुए जल। ठीक है, करके देखिए इन उपायों को, फिर बताइए कैसे आपको फल प्रतिफल मिले। ठीक है, फिर भी कुंडली आकलन तो करा ही लीजिए क्योंकि वहां से आपको संपूर्ण समाधान मिलेगा आपके बारे में। ठीक है, चलिए अपनी वाणी को अब हम यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।